सरकार के निर्देश के बाद भी निजी स्कूल के संचालकों की मनमानी रायगढ़ जिले के चरम सीमा पर है और हदें भी पार कर दी गई है। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के गुंजेमुरा स्थित ओपी जिंदल स्कूल में पुस्तक दुकान के संचालक ने अपनी दुकान ही लगा ली और पालकों को पुस्तक वहीं से बेचने लगे, जिसके बाद पुस्तक दुकान के संचालक ने पुस्तक बेचना बंद कर दिया। ओपी जिंदल स्कूल गुंजेपुरा में एक और बड़ी धांधली ही कह दें और ये कई वर्षों से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक सीबीएसई की पुस्तकें बेची और पढ़ाई जा रही है। रायगढ़ जिले के गुंजेपुरा में स्थित ओपी जिंदल स्कूल 2009 में बनी। जिंदल ग्रुप का सपना था कि आदिवासी इलाके में सस्ते दरों में अच्छी शिक्षा दी जाए। शुरुआत की गई स्कूल को छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता मिल गई, लेकिन आदिवासी इलाके में स्कूल के द्वारा किस प्रकार से गुमराह पालकों और बच्चों को किया जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। चलिए आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद की गई है तस्वीरें। ये जो आप पुस्तकें देख पा रहे होंगे, ये सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकें हैं, नर्सरी से 8वीं तक की, जिनकी कीमत करीबन 3500 रुपए से 6500 रुपए तक की है और नर्सरी से 8वीं तक करीबन 800 बच्चे हैं। लगभग औसतन दर 4000 रुपए निकाली जाए तो करीबन 32 लाख रुपए हो रहे हैं, जो बच्चों के पालकों की जेब से सीधा टाका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार स्कूल को मुफ्त में पुस्तक बच्चों को बांटने के लिए दी जाती है, लेकिन वो बच्चों को नहीं दी जाती है बल्कि कबाड़ में बेच दी जाती है ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। 9वीं से 12वीं के बच्चों की सीजी बीएई की पुस्तकें पढ़ाई जा रही है। जिंदल स्कूल गुंजेपुरा में यह धंधा पहली बार नहीं है, बल्कि ये जब से स्कूल को मान्यता मिली है तब से चलती आ रही है। और स्कूल के प्रिंसिपल के हौसले भी देखिए, उन्होंने अपने स्कूल में ही पुस्तक की दुकान लगवा ली, जबकि सरकार का आदेश कि आप पालकों को एक ही संचालक से पुस्तक खरीदने पर बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन यह खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हमारे संवाददाता ने तमनार के विकास खंड शिक्षा अधिकारी को फोन कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने टीम भी भेजी। टीम के आए सदस्यों ने पुस्तक को जब्ती बनाने के बजाय स्कूल को नोटिस थमाया। जब उनके नोटिस का जवाब नहीं मिला तो अब बीईओ ने नोटिस थमाकर जवाब मांगा है, लेकिन नोटिस थमाने के दौर में बुक डिपो संचालक जिसके दुकान लगाई थी वो पुस्तक स्कूल से अपने दुकान ले गया। अब लोग जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष विनायक पटनायक भी जांच की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता या छात्र विंग एनएसयूआई के नेताओं आज तक किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया है। छात्र हित के नेता बने हुए लोग जिंदल में ठेकेदारी करते हैं, काम बंद ना हो जाए इस डर से आम जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं। पालकों से ऑफ कैमरा जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैमरे के सामने आकर हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को फिर से टारगेट किया जाएगा। साथ ही साल भर स्कूल नहीं आने वाले बच्चों से 40,000 रुपए लेकर पास किया गया। इसका भी खुलासा जल्द ही किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर क्या कार्रवाई करती है। वर्तमान में अभी आपका सरकार है, आपने छात्र जीवन से अपना राजनीति शुरू किया है और तमनार विकासखंड में प्राइवेट स्कूलों में सीजी बोर्ड का मान्यता रहते हुए सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकें जो है पढ़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही यदि अगर इस प्रकार की अगर घटना अगर सामने आती है कि किसी भी विद्यालय को अगर छत्तीसगढ़ शासन से सीजी बोर्ड की मान्यता है और वहाँ अगर सीबीएसई की पुस्तक चलाई जाती है तो निश्चित ही वहाँ के बच्चों के साथ छलावा है, उनके सर्टिफिकेट के साथ छलावा है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। सीजी बोर्ड की पुस्तकें अगर विद्यालय में बिकने लगे वहाँ, तो ये क्या क्या कहना है आपका? सीजी बोर्ड की विद्यालय है और सीजी बोर्ड की अगर पुस्तक बिकती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सीजी बोर्ड की नहीं, सीबीएसई की पुस्तकें बिक रही हैं। नहीं, अगर सीजी बोर्ड की विद्यालय और सीबीएसई का अगर पुस्तक बिक्री हो रही है या किसी भी, पहली बात तो किसी विद्यालय को पुस्तक बेचने का अधिकार नहीं है और ना ही वो बेच सकता है। विद्यालय सिर्फ विद्यालय में विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन का कार्य ही कर सकता है, इसकी उसे मान्यता प्राप्त होती है। किसी प्रकार की खरीद बिक्री के लिए उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती है। धन्यवाद। रायगढ़ में क्या कुछ प्राइवेट स्कूल है सर, सीजी बोर्ड की मान्यता पे सीबीएसई के पाठ्यक्रम से बच्चों को पढ़ाया गया। तो जिन स्कूलों को जिस पाठ्यक्रम की मान्यता मिलती है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाना चाहिए। यदि वो लोग दूसरा पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं तो इस पर निरीक्षण करके उस पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जाएगी। सर, बच्चों और पालकों को जो है दबाव बनाया जाता है कि आप जो है किसी निश्चित बुक डिपो से बुक खरीदें, इस तरह के दबाव बनाया जाता है सर, क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी?
हाँ, इस तरह का कोई नियम नहीं है कि किसी दुकान विशेष पर से किताब या गणवेश खरीदा जाए। इसके लिए पूरा फ्री व्यवस्था करना चाहिए। यदि इस तरह की शिकायत आती है तो ऐसे स्कूलों का समिति बना करके जांच कराया जाएगा और उस पर आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार किया जाएगा।